आज हम बात करने वाले हैं आईएक्स की। कल जो हमने एनालिसिस की थी उसमें हमने बोला था क्योंकि ये पॉइंट जो लो था वो ब्रेच हो चुका है, तो ये अब एक करेक्शन में आ चुका है ओवरऑल। ये इम्पल्स नहीं रहा। और यहाँ पे एक बार ऊपर तो प्राइस जाएगी लेकिन फिर से वो रिवर्स हो जाएगी। तो आज का प्राइस अगर हम देखें, हम यहाँ पे ओपन हुए थे और यहाँ से एक बार ऊपर प्राइस गई और फिर से इस पॉइंट के नीचे रिवर्स हो गई। तो जो हमने कहा था वो वैसे ही एक्सपेक्टेड हुआ है। तो इसका रीजन मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। अगर कोई स्ट्रक्चर होता है, जैसे यहाँ से एक अपमूव हमें मिली है, अगर ये इसको ऊपर जाना है तो ये 100% रिट्रेसमेंट कभी भी नहीं होगी, क्योंकि हम वेव एनालिसिस करते हैं। और वेव एनालिसिस में ये रूल्स होते हैं कि 100% रिट्रेसमेंट अलाउड नहीं है। अगर ये 100% रिट्रेसमेंट हो जाती है तो ये इम्पल्स की जगह एक करेक्टिव स्ट्रक्चर हो जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो इंटरनली एक करेक्टिव स्ट्रक्चर बन गया। और ये मैंने आपको ये भी बोला था, ये सी की मिनिमम लेंथ ऐसा कुछ नहीं होता, सी यहाँ से भी रिवर्स हो सकती है और इसके ऊपर भी। बस वो स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। जैसे अभी ये एक रनिंग फ्लैट बन गया क्योंकि ये ए के ऊपर नहीं गया। सी, अगर ये ए के ऊपर चला जाता तो स्ट्रक्चर का नाम डिफरेंट हो जाता, बट ये ओवरऑल एक करेक्टिव स्ट्रक्चर ही रहता। देखिए, जो लोग वेव एनालिसिस नहीं जानते और ट्रेंड ट्रेडिंग फॉलो करते हैं इससे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पॉइंट के ऊपर आज एक ब्रेकआउट जो आया था स्टार्ट में, पहली कैंडल जो बनी थी। तो काफी लोग फंसेंगे यहाँ पे, क्योंकि ट्रेंड के हिसाब से अगर आप देखें यहाँ पे एक हायर हाई बन गया, प्राइस ने एक लोअर हाई को ब्रीच करके हायर हाई बना दी, तो काफी लोग यहाँ पे ट्रेड लेते हैं और फंसते हैं। इसीलिए वेव एनालिसिस की इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। और अगर आप भी ये वेव एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो हमने ऑलरेडी एक एलियट वेव की सीरीज रखी है, बना के रखी है, तो आप उसको देख सकते हैं। कोई डाउट है आप उसे हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको आगे बढ़ने से पहले, अगर ये एनालिसिस आपको पसंद आ रही है, कुछ नया आप सीख रहे हैं, तो लाइक करिए वीडियो को और सब्सक्राइब करते रहे ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे ऐसे एनालिसिस आपके साथ शेयर करते रहने का। तो यहाँ पे जो अब मैं आपको एक और साइकोलॉजी पॉइंट बताता हूँ। यहाँ पे समझ लीजिए कुछ लोगों ने अगर आज का इंट्राडे ट्रेड किया है और यहाँ पे तो कुछ लोग एग्जिट कर देंगे जब ये लो ब्रीच होगा। कुछ लोग होप में रहते हैं और उनको लगता है यहाँ प्राइस अब नीचे नहीं जा रही और फिर से थोड़ा इसमें होल्ड करते हैं। पर आप देखेंगे कि यहाँ पे समझ लीजिए हमें एक और करेक्टिव स्ट्रक्चर मिला है। ये इम्पल्स है, ये करेक्टिव स्ट्रक्चर है। और आपको फिर से एक इम्पल्स मिला। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे वॉल्यूम पिकअप हुआ है। तो ये वॉल्यूम पिकअप क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो लोग होप में थे कि ये यहाँ से एक बार फिर से ऊपर जाएगा, अब उनका पेशेंस होता है वो टेस्ट हो रहा होता है और डर लगने लगता है। इसी डर से ये पोजीशंस कटने लगती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। ये नॉर्मली होता है जब आपके स्टॉप लॉस हिट होने लगते हैं, तो बार्स आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़े बड़े बार्स बनने लगे हैं। ये एक पैनिक क्रिएट होता है। और इसके बाद आप देख सकते हैं फिर से प्राइस ऊपर की ओर ही जा रही है। यहाँ पे हमने, अभी हम आगे की बात करते हैं इसमें आगे क्या पॉसिबिलिटीज है। तो अगर हम इसको एक बार 30 मिनट्स में देख लेते हैं, यहाँ पे हम अपना मैकडी इसमें लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने पहले भी बात की थी, इसको मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे हमने बात की थी कि ये करेक्शन है, ओवरऑल ये करेक्टिव स्ट्रक्चर है और यहाँ से एक मिलेगा। तो यहाँ पे अगर समझ लीजिए ये एक इम्पल्स है, ये एक इम्पल्स है, इसके बीच में हमें ये करेक्टिव स्ट्रक्चर मिला है। तो ये इम्पल्स, करेक्टिव स्ट्रक्चर इम्पल्स है। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या मिलेगा उसकी बात कर लेते हैं। इस इम्पल्स का अगर हम मैकडी पे मोमेंटम चेक करें तो इतना है, और अभी इस इम्पल्स का इतना है, विच मीन्स यहाँ पे एक डाइवर्जेंस है। तो डाइवर्जेंस जब भी हमें चार्ट में दिखती है, तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा वॉल्यूम पिकअप हो रहा है, क्योंकि यहाँ डाइवर्जेंस है। तो काफी बार ट्राई करते हैं हम फिर से इसको ऊपर ले जाए। अब यहाँ पे आइदर हमें अपसाइड में करेक्टिव स्ट्रक्चर मिलेगा या एक इम्पल्स मिलेगा, मतलब दोनों केस पॉसिबल है। तो हम लोअर चार्ट में देखते हैं कि आगे क्या पॉसिबिलिटीज है। इसको हम फिर से 15 मिनट में या 5 मिनट में एक बार देख लेते हैं। अगर हम इसको 5 मिनट में एक बार मैं प्राइस को मूव कर लेता हूँ, तो आप अगर हम कल के लिए बात करें तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमें एक अच्छा स्ट्रांग मूव मिला है। तो हम सिंपल रखेंगे इसको, यहाँ पे स्ट्रांग मूव मिला। अब अगर हमें इसको बाई करना है तो हम क्या वेट करेंगे, यहाँ पे एबीसी कुछ स्ट्रक्चर हमें मिले। अगर हमें ये मिलता है, ये यहाँ से भी मिल सकता है या कल फिर से ऊपर जाके फिर से यहाँ से मिल जाता है, तो ये कोई पॉइंट फिक्स नहीं है कि यहीं पे मिलेगा। ये इसकी हम वैलिडिटी कब, यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है
अगर समझिए प्राइस इसको ब्रेक करता है पहले, इसको ब्रेक जहां से भी करेगा, यहां से करेगा या यहां से करेगा, जहां से भी करेगा, तो उसके बाद ये करेक्टर स्ट्रक्चर बनेगा। और ये करेक्टर स्ट्रक्चर के में अगर ये फिर से 100% रिट्रेसमेंट नहीं होता, जो आज का लो था अराउंड 120.50, ये लो ब्रीच नहीं होता, तो आपको एक और पॉसिबिलिटी मिलेगी कि ये अपसाइड फिर से इस जो भी यहाँ पे हाई रहेगा, जहां से ये फॉल आएगा, उसके ऊपर फिर से एक बार जाएगी। तो ये मिनिमम टारगेट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें एक स्ट्रॉन्ग वेव मिली है। अब एक करेक्टिव स्ट्रक्चर का वेट करेंगे और फिर से एक अपमूव का एक्सपेक्ट करेंगे। अगर समझ लीजिए कल हमें ये करेक्टिव स्ट्रक्चर मिलेगा, अगर मिलता है, बट ऐसा होता है कि ये पॉइंट जो आज का लो है फिर से ब्रेक हो जाता है, तो फिर से ये करेक्शन ही माना जाएगा, क्योंकि हमें ऐसा वेव ढूंढना है, ऐसा इम्पल्स ढूंढना है जिसमें 100% रिट्रेसमेंट नहीं होता। आई होप ये पॉइंट क्लियर है और कुछ नया आप सीख रहे हैं। हम इसकी रेगुलर एनालिसिस शेयर करते हैं, तो आप इसको फॉलो करते रहे, और आगे अगर कुछ हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम इसमें बताएंगे। और हमें इसमें एक लंबे अवधि की मिल रही है। अगर समझ लीजिए यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर प्राइस चली जाती है जो 124.30 है, तो यहाँ से अगर समझ लीजिए कल 15 मिनट के चार्ट में हमें ऐसा कुछ मिलता है, तो फिर से ये एक अप ट्रेंड आ जाएगा, स्टॉक हायर हाई लग जाएगा। बट हम यहाँ पे हायर हाई के बाद एक हायर लो का वेट करेंगे, और इसके बाद अगर हमें फिर से एक हायर हाई बनता है, तो हम इसको स्टॉप लॉस रख के ट्रेड में बन सकते हैं। और ये हमेशा मैं कहता हूं, जैसे अगर हम 5 मिनट में आज देखें, यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे कि एक हाई तो लगा था, आज एक हाई लगा था, लेकिन उसके बाद एक लो नहीं लगा और इसने फिर से स्विंग लो ब्रेक कर लिया। तो ये जो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी बनाया था कि हाई बनने के बाद आप एक वेट करें लो का और उसके बाद एंट्री ले, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे एक तो आप फॉल्स ब्रेकआउट में नहीं फंसते, और इससे आपको ट्रेंड भी पता चल जाता है कि ये फॉल्स ब्रेकआउट नहीं है, ये अच्छा रेगुलर ब्रेकआउट है। अब ये पॉइंट क्लियर है, और कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।